अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तैयबा इजाज़ और मैं हाज़िर हुई हूँ आज आपकी खिदमत में सोशल मीडिया मार्केटिंग का लेक्चर नंबर 3 लेकर। आज के लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे कि हम अपना प्रोफेशनल बिज़नेस पेज किस तरह से क्रिएट करेंगे। तो आप उन लोगों ने अगर अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया और उसकी सारी सेटिंग्स वगैरह कर ली हैं, तो आप मुझे उसका स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर दीजिएगा ताकि मैं आपका अकाउंट चेक कर लूँ और आप आगे अपना जो है वो प्रोफेशनल पेज क्रिएट करें। आपने इस तरह से पेजेस पे जाना है, न्यू पेज पे, क्रिएट न्यू पेज पे क्लिक करना है और पेज ओपन कर लेना है। यहाँ से सबसे पहले हमने अपने पेज का नेम लिखना है। पेज क्रिएट करने से पहले कॉपी पेंसिल पास रख लें और उसके ऊपर सारी डिटेल्स जो है वो लिख लें। अपने पेज का नेम, कैटेगरी, बायो, हर चीज़ जो है वो आप लिख लें। मैं यहाँ पे फुटफॉल शूज़ का जो है वो पेज क्रिएट करके आपको दिखा रही हूँ। फुटफॉल शूज़ मैंने पेज का नाम लिखा है। पेज मेरा जिस चीज़ से रेलिवेंट है, शू शॉप है, तो मैं शू शॉप लिखूँगी। बायो लिखेंगे। बायो आपने अपनी बिज़नेस पेज से रेलिवेंट लिखना है, अपना बायो नहीं लिखना, अपने बिज़नेस का बायो लिखना है और ये कोई एक लाइन होनी चाहिए और इस तरह की लाइन होनी चाहिए कि आपका जो पेज के ऊपर विज़िटर आ रहा है, जो यूज़र आ रहा है, उसको एक लाइन से ही पता चल जाए कि आपका बिज़नेस जो है वो किस चीज़ का है। आपने अपने बिज़नेस को डिस्क्राइब करना है। एवरी वैरायटी ऑफ लेडीज़ शूज़। अब मेरा ये जो क्लाइंट है फुटफॉल शूज़, मुझे पता है कि इनका जो है वो सिर्फ लेडीज़ शूज़ का बिज़नेस है और हर तरह की वैरायटी इनके पास मौजूद है। तो मैं सिर्फ अपने उस बिज़नेस को उसी के क्लाइंट में डिस्क्राइब करूँगी कि एवरी वैरायटी जो है वो हमारे पास लेडीज़ शूज़ की अवेलेबल है। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। आप वहाँ पे पेज का नेम लिखेंगे, कैटेगरी लिखेंगे, जो चेंजिंग्स आप करेंगे लेफ़्ट कॉर्नर पे वो आपके पास इधर पेज के ऊपर शो हो रही होंगी। अगर आपकी कोई वेबसाइट है, अपनी वेबसाइट इधर ऐड कर दें। अगर कोई क्लाइंट की वेबसाइट है या यूट्यूब का लिंक है वो देता है आपको ऐड करने के लिए, तो यहाँ पे ऐड कर दें। कॉन्टैक्ट फ़ोन नंबर में जाके आपने फ़ोन नंबर लिखना है, जिस कंट्री का क्लाइंट है उसका फ़ोन नंबर के साथ आपने कंट्री कोड लाज़मी लिखना है। मैंने इनका फ़ोन नंबर लिखा है, अब नीचे ईमेल एड्रेस है, अगर ईमेल एड्रेस अवेलेबल है तो लिख दें और अगर नहीं अवेलेबल तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। लोकेशन पे जाके आपने लोकेशन लगानी है। जिस भी एरिया का क्लाइंट है, कराची का तो आप कराची लिखेंगे, लाहौर का है तो आप लाहौर लिखेंगे। लोकेशन अगर टाउन सिटी आ जाएगा और साथ ही नीचे पासकोड डालेंगे। नीचे जी टाइमिंग्स मांग रहे हैं कि आपके पेज की टाइमिंग्स क्या हैं, आपके आपका पेज पे अवेलेबल होंगे। तो अगर कोई स्पेसिफिक टाइमिंग है तो आपने सिलेक्टेड आवर्स को करना है और अगर नहीं है तो आपने ऑलवेज ओपन पे करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं कि आप सेव करना चाह रहे हैं नहीं। अगर आपकी अपना पेज है पर्सनल तो आप सेव कर दें क्योंकि सिस्टम भी आपका ही होगा और अगर किसी क्लाइंट का है और आप सेव नहीं करना चाहते तो आप नो थैंक्स कर दें। अब यहाँ से लोगो ऐड करेंगे। मैंने इस क्लाइंट के 3 लोगोज़ ऑलरेडी बना के रख लिए थे, तो मुझे यहाँ से जो लगेगा कि मुझे ऐड करना चाहिए मैं वो वाला लोगो जो है वो सिलेक्ट कर लूँगी। मुझे फर्स्ट वाला ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है तो मैं उसको ऐड कर लूँगी। ऐड कवर फ़ोटो में जाके आपने फ़ेसबुक की कवर फ़ोटो तैयार करनी है और उसको ऐड करना है। अगर आप लोगों को कैनवा यूज़ करना आता है तो वेल एंड गुड, आप वहाँ से जाके लोगो एंड कवर फ़ोटो क्रिएट कर सकते हैं और अगर यूज़ करना नहीं आता तो मेरे इसी यूट्यूब चैनल के अंदर जहाँ पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, जहाँ पे आपको लेक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है, इसी के अंदर कैनवा का यूज़ है दूसरी या तीसरी वीडियो की, जिसके अंदर कंप्लीट कैनवा की सब्सक्रिप्शन के बारे में, उसके यूज़ेस के बारे में, हर चीज़ के बारे में बताया गया। आप वहाँ से उसको फॉलो करें और वहाँ से देख के जो है अपना बैनर और लोगो तैयार कर लें। इसके अलावा मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में भी सिखाऊंगी कि आपने लोगो किस तरह बनाना है, कवर फ़ोटो किस तरह बनानी है और अपने एड्स के लिए ग्राफिक्स कैसे तैयार करने हैं। कल हम ग्राफिक्स तैयार करना सीखेंगे। यहाँ से आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ये जी पेज रेडी होके आ गया है। इस तरह से पेज आया है सामने। ये देखें, ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड यानी कि ओवरव्यू है आपके पेज का। पोस्ट रीच कितनी है, ज़ीरो है। अभी न्यू पेज क्रिएट किया हमने। पोस्ट एंगेजमेंट भी ज़ीरो है। न्यू लाइक्स जो हैं वो भी ज़ीरो है। जब आपका पेज रनिंग में होता है तो यहाँ पे एक फिगर आता है जो कि आपको बताता है कि आपके पेज के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद है। आपने असेस कैसे देनी है अपने पेज की क्लाइंट को वो बता रही हूँ आपको कि आपने मैनेज पे जाना है, पेज असेस पे जाना है और यहाँ पे जाके जिस बंदे को सेस देनी है उसका नेम लिखेंगे। जैसे मैंने कल्ब ज़हरा को देनी थी तो मैंने उनका नेम लिखा है। पासवर्ड डालूंगी मैं अपनी आईडी का और इसको कंफर्म कर दूंगी।
कंफर्म कर दूँगी तो उनके पास असेस चली जाएगी जो कि 31 डेज़ के लिए होगी। अगर आपने भी मुझे अपना पेज चेक करवाना है तो असेस देंगे तो आप बिल्कुल इसी तरह ऐड न्यू पे जाएँगे, मेरी आईडी का नेम लिखेंगे और अपना पासवर्ड डाल के मुझे असेस दे देंगे। ये एक्शन्स आ रहे हैं कि जी तैयबा इजाज़ के पास असेस है और कल्ब ज़ारा को उन्होंने दी है। 31 डेज़ का ड्यूरेशन होता है, अगर वो असेस एक्सेप्ट कर लेंगे तो ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो यही असेस जो है वो मेरे पास वापस आ जाएगी। पेज क्वालिटी पे जाएँगे, पेज क्वालिटी में आप जाके चेक करेंगे, अगर ये ग्रीन आ रहा है मतलब पेज हैज़ नो इश्यूज़, इट्स मीन आपकी पेज की कंडीशन जो है वो गुड है। अगर इसके अंदर इश्यूज़ होंगे, कोई भी 1% भी इश्यू आएगा आपके पेज के अंदर तो ये ग्रीन लाइन जो है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगी। पेज रिकमेंडेशंस आ जाएगा नेक्स्ट। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ यहाँ पे कि अगर यहाँ पे आपके पेज के ऊपर कोई वायलेशंस आ रही हैं, कोई इल्लीगल कंटेंट है, तो यहाँ पे आपको स्ट्राइक आना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप किसी का कंटेंट कॉपी करके डाल रहे होंगे अपने पेज के ऊपर, किसी और की वीडियो उठा के अपने बिज़नेस पेज पे लगा रहे होंगे और वो बंदा क्लेम कर देता है, तो आपके पेज पे स्ट्राइक आ जाएगी। पेज रिकमेंडेशंस में आ जाए जी, कंटेंट इज़ रिकमेंडेबल एंड पेज हैज़ नो वायलेशंस, यहाँ पे आपको 5 स्टार्स मिल रहे होंगे। एडवांस मैसेजिंग में जाके आप यहाँ से अगर अपना मैसेंजर करना चाहे कॉन्फ़िगर इसके साथ अटैच करना चाहें तो वो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम करना चाहें तो वो कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई और डोमेन है, वाइट लिस्टेड डोमेन्स का मतलब है कोई वेबसाइट वगैरह है, वो आप लगाना चाह रहे हैं तो वो आप लगा सकते हैं। यहाँ से आप वन टाइम वेरिफिकेशन कर लेंगे, ठीक है, जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, लैंग्वेज कर लेंगे, टाइम जोन कर लेंगे, ये सारी चीज़ें जो है आपने फुलफ़िल करनी होती हैं। और अगर ये आपका अपना काम है तो अपनी तो इन्फॉर्मेशन आपको मालूम होगी, लेकिन अगर क्लाइंट का काम है तो आपने उसकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग करना है। और क्लाइंट से डीलिंग करते वक्त आपने ये सारी चीज़ें उनसे पूछनी है कि आपकी ये चीज़ें कौन सी हैं, और आपने कॉपी पेंसिल पे हर चीज़ लिख के अपने पास रख के तैयार करके फिर आपने काम करना शुरू करना है। नेक्स्ट है इशू इलेक्टोरियल और पॉलिटिकल एड्स के लिए, ठीक है, कि अगर आप कोई पॉलिटिकल ऐड चलाना चाह रहे हैं या आपका कोई इस तरह का कंटेंट है जिससे आपको फेसबुक की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट है, तो आप उसके लिए परमिशन अलॉट कर सकते हैं फेसबुक से। तो यहाँ पे आप अपनी कंट्री ऐड करेंगे और नीचे आप अपनी जो है वो तीनों चीज़ें ऐड करेंगे। आइडेंटिटी मतलब अपनी CNIC की कॉपी, ठीक है, ओवरव्यू लेंगे, ठीक है, डिस्क्लेमर ऐड करेंगे और अपना इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो फेसबुक के साथ अटैच करेंगे। ये सारी चीज़ें उन क्लाइंट्स के लिए रिक्वायर्ड होती हैं जो कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड होते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जब आप क्लाइंट डीलिंग करते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, आपने क्लाइंट से किस तरह से बात करनी है और आपके क्लाइंट का बिज़नेस किस टाइप का है, ताकि आप कंप्लीट डीलिंग करें, उनको हर चीज़ के बारे में बताएँगे। जब आप उनको रहनुमाई होगी तो फिर उसके बाद ही वो आपसे काम करवाएँगे। जब तक आपका क्लाइंट सैटिस्फाई नहीं होगा वो आपको काम क्यों देगा, और उसकी सैटिस्फैक्शन करना आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपने उसको अपनी हर चीज़ के बारे में बताना है, उसको नॉलेज प्रोवाइड करना है, उसको आगाही देंगे तो वो आपसे एतबार करके आपसे काम करवाएगा। ये जी पेज का ओवरव्यू मैं आपको दिखा रही हूँ कि पेज का ओवरव्यू क्या है। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है लिंक योर व्हाट्सएप अकाउंट, ठीक है। आपने देखा था जब मैं पेज क्रिएट करी थी वहाँ पे भी व्हाट्सएप का ऑप्शन था, लेकिन उस वक्त मेरे पास मोबाइल मौजूद नहीं था, क्योंकि जो नंबर मैंने क्लाइंट का ऐड करना था, क्लाइंट मेरे पास उस टाइम ऑनलाइन नहीं था, तो मैंने उनका नंबर ऐड नहीं किया था। तो इसलिए आप बाद में भी अगर ऐड करना चाहें तो आप क्लिक करेंगे उसके ऊपर, यहाँ पे 92 पे क्लिक करेंगे, व्हाट्सएप नंबर ऐड करेंगे, नंबर ऐड करने के बाद आप जो है कोड आएगा वो कोड एंटर करेंगे 5 डिजिट्स का, ठीक है। आप क्लाइंट को मैसेज करेंगे कि जी आपके पास कोड आया, वो सेंड कर दें। अगर आपका अपना नंबर है तो आप अपना नंबर लिंक करेंगे, ठीक है, और वो व्हाट्सएप पे कोड आ जाएगा, वो कोड आप करेंगे तो यहाँ से आप कनेक्ट कर लेंगे। इंस्टाग्राम कनेक्ट करना है तो कनेक्ट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, अपनी आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, तो आपका इंस्टाग्राम जो फेसबुक पे अटैच हो जाएगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक को लिंक करने का ये मतलब होता है कि जो भी ऐड आप इंस्टाग्राम पे रन करते हैं ना, इंस्टाग्राम से फिर वो ऑप्शन मांगता है वहाँ पे कि आप फेसबुक पे भी चलाना चाह रहे हैं, तो वो फेसबुक पे भी ऑटोमेटिकली चल जाता है। और अगर आप फेसबुक पे चला रहे हैं और उसको आप कनेक्ट कर लेते हैं इंस्टाग्राम के साथ, तो वो इंस्टाग्राम पे भी आ जाता है। ये पेज ओवरव्यू में जाके आप यहाँ से इंट्रो के अंदर जाके बाकी चीज़ें भी एडिट कर सकते हैं, सारी जो जो भी आप डालना चाहें। लेकिन अगर आप क्लाइंट का पेज बना रहे हैं, किसी और के लिए काम कर रहे हैं, तो किसी और के लिए आपको ये सारी चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद अपना पेज अपने अकॉर्डिंगली रेडी करेगा। और अगर उन्हें इतनी नो हाउ नहीं है और वो आपसे कहते हैं कि जी आप ऐड कर दें, तो फिर आप उनसे सारी इन्फॉर्मेशन लेकर
ये रेडी करके उनको देंगे। ये ओवरव्यू है सारे पेज का। जब आपने पेज क्रिएट करना है तो आपने प्रोफेशनल डैशबोर्ड में जाके हर चीज़ को चेक करना है कि अब मेरे पास यही ऑप्शन शो हो रहे हैं। ये देखिए नीचे आप ऑप्शन आ रहा है ऐड सेंटर का, ठीक है। ये जो ऐड सेंटर का ऑप्शन है ना, ये आपका शो होना चाहिए। जो बिजनेस पेजेस होते हैं ना, उसके अंदर ऐड सेंटर का ऑप्शन होता है, और जो प्राइवेट पेजेस होते हैं उनके अंदर ऐड सेंटर का ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि प्राइवेट के ऊपर तो आप एड्स रन नहीं कर सकते ना, उसका कोई मकसद नहीं होता। और जिस तरह मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था लेक्चर नंबर 2 के अंदर, कि आपने सेटिंग्स और सारी प्राइवेसी वगैरह सब कुछ सेट करना है। अगर आपने बिल्कुल वैसे ही किया है तो ही आपके पेज पे अकाउंट पे पेज क्रिएट होगा। अदरवाइज ऑप्शन आ जाता है कि आपके इसके ऊपर अकाउंट के ऊपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पेजेस जो है वो क्रिएट हो चुके हुए हैं, हालांकि आपका अकाउंट नहीं होता, उसके ऊपर कोई पेज भी नहीं क्रिएट होता। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ना यही मुश्किल आ रही थी। वो कहते हैं कि मिस हमने तो अभी तक कोई नहीं पेज बनाया, लेकिन ये हमें बार बार ऑप्शन दे रहा है कि आपके पास बहुत ज़्यादा पेजेस क्रिएट हो गए। तो उसकी वजह यही होती है कि आपके अकाउंट के अंदर कहीं ना कोई खामी होती है, जो कि आपने कहीं नहीं काम तवज्जो से नहीं किया होता, और काम तवज्जो से ना करने की वजह से आपको ये मुश्किलें पेश आती हैं। इसीलिए तो आपको ये सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स करवाया जाता है। इस कोर्स की अहमियत का यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि हर चीज़ जो है वो आपको डिटेल में बताई जाती है। जबकि इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे मौजूद हैं, लेकिन यूट्यूब पे कोई भी आपको डिटेल में हर चीज़ नहीं बताता, ना ही आपको फ़ायदा बताता है, ना ही आपको नुकसान बताता है। तो इसलिए आपने हर चीज़ को तवज्जो के साथ करना है, ठीक है। और करने के बाद आपने बताना है कि मिस हमें यहाँ पे ये मसला पेश आया, क्योंकि जो काम करते हैं उनको मसले भी पेश आते हैं। जो बंदा काम ही नहीं करता उसको मसले किस तरह से पेश आएंगे। आज का लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। कल हम आपको बताएंगे कि आपने ग्राफिक्स कैसे रेडी करनी है, और इंशाल्लाह उससे